Good morning, students. Today we'll start a new chapter, factorization. तो अगर आपको कोई बोलता है कि आप 3 और 5 को मल्टीप्लाई कीजिए, तो 3 और 5 को मल्टीप्लाई करने पे क्या आप लाते हो? 15 ले आए, ठीक है। तो आप 3 और 5 को जब मल्टीप्लाई किए तो यू हैव फाइंड द प्रोडक्ट, ठीक है। इससे ज़्यादा नंबर्स को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 4 इंटू 2 इंटू 5, तो 4 इंटू 2 8, 8 5 जा 40। तो ये जो 40 निकला है, 40 क्या हुआ? दैट इज़ द प्रोडक्ट, ठीक। तो अगर 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करते हो, या फिर सिंपल लैंग्वेज में 2 या 2 से ज़्यादा टर्म्स को आप मल्टीप्लाई करते हो, तो आप प्रोडक्ट निकालते हैं। दो टर्म्स को मल्टीप्लाई किया गया, प्रोडक्ट आया। 2 से ज़्यादा टर्म्स को मल्टीप्लाई किए, प्रोडक्ट आया। तो प्रोडक्ट में आप ये भी लिख सकते हो 3a इंटू 5b। 3a इंटू 5b आप 5b आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। 3a इंटू 5b क्या होगा? 15ab, ठीक है। तो 15ab हुआ, तो ये क्या आप निकाले? ये आप प्रोडक्ट निकाले, ठीक है। अगर ऐसे रहता 4a इंटू 5b इंटू 6c, इन तीनों टर्म्स को आप मल्टीप्लाई करना है। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, आप इनका प्रोडक्ट निकालना है। तो 4a इंटू 5b इंटू 6c, पहले आप नंबर्स को मल्टीप्लाई कीजिए। 4 5 द 20 एंड 26 द 120, और a इंटू b इंटू c आपका क्या आ गया? ABC। ये क्या आप निकाले? या फाइंड द प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट हुआ, ठीक है। तो प्रोडक्ट तो आप जान गए कि आप नंबर्स को या टर्म्स को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आप प्रोडक्ट निकालते हैं। तो जब प्रोडक्ट को, जैसे 15 एक प्रोडक्ट है, तो 15 को अगर हम प्राइम फैक्टराइज कर दें तो क्या लिख सकते हैं? इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 5 आएगा। तो 15 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 5। तो 15 को हम 2 टुकड़ा में तोड़ दिए, तो ये जो 2 टुकड़ा जो टूटा है, इन टुकड़ों को बोला जाता है दीज आर द फैक्टर्स, ठीक है। ये फैक्टर्स हुए। 40 है यहाँ पे, 40 को अगर हम प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो 2 20 2 10 2 5, 40 को जब फैक्टर में ब्रेक, 40 को जब हम प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो क्या आता है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक। तो ये जो नंबर जो ब्रेक हुआ है, 40 जो नंबर्स में ब्रेक हुआ है, जिन नंबर्स में ब्रेक हुआ है, उन नंबर्स को क्या बोला जाएगा? दीज आर द फैक्टर्स, ठीक है। मतलब फैक्टर्स को आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपका प्रोडक्ट निकलता है, और वो जो प्रोडक्ट आया है उस प्रोडक्ट को अगर हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दें तो आप उनको फैक्टर्स में ब्रेक कर सकते हो। नंबर्स मल्टीप्लाई किए, टर्म्स मल्टीप्लाई किए, तो प्रोडक्ट निकला, और उन्हीं वो जो टर्म आया है, जो प्रोडक्ट आया है, उसी टर्म को अगर हम ब्रेक कर देते हैं तो आप फैक्टर्स में ब्रेक करते हो। मतलब इन सिंपल लैंग्वेज यू कैन से दैट फैक्टराइजेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ प्रोडक्ट। आप देख तो रहे हो यहाँ पे कि 3 और 5 को मल्टीप्लाई किए तो प्रोडक्ट आया। क्या आया? प्रोडक्ट 15 आया। 3 और 5 को मल्टीप्लाई करने पे 15 आया, प्रोडक्ट आया, और उसी 15 को हम 2 टुकड़ा में तोड़ दिए 3 इंटू 5 में, तो ये क्या किए? फैक्टर्स में ब्रेक कर दिए। मल्टीप्लाई करते हैं तो एक प्रोडक्ट आता है, और प्रोडक्ट को अगर हम टुकड़ा में तोड़ देते हैं तो फैक्टर्स होता है। तो यू कैन से दैट फैक्टराइजेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। आप प्रोडक्ट को अगर टुकड़ों में तोड़ दिए तो आप उसको फैक्टराइज कर दे रहे हो, ठीक। तो यहाँ जैसे 15ab है, 15ab है, 15ab को हम क्या लिख सकते हैं? 15 को क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 इंटू a इंटू b। ए बी को लिख सकते हैं ए इंटू बी। ये जो 4 टर्म्स जो आए हैं, ये चारों क्या हुए? दीज ऑल 4 टर्म्स आर द फैक्टर्स, ठीक है। ये सारे क्या है? ये सारे फैक्टर्स हैं। मतलब बहुत सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई किए तो आप प्रोडक्ट निकाले, अब उसी प्रोडक्ट को अगर हम टुकड़ा में तोड़ देते हैं तो आप उसको फैक्टर्स में ब्रेक कर देते हैं। तो इस चैप्टर में आपको टर्म्स को फैक्टर्स में ब्रेक करना सीखना है। जैसे अगर मान लीजिए दिया हुआ है कि ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी क्वेश्चन दिया हुआ है, बोल रहा है कि इसको फैक्टराइज कीजिए, इसको फैक्टराइज करना है। तो इन दोनों टर्म्स में आपको कॉमन क्या दिखता है? ये ए बी और ए सी,
ए बी और ए सी टर्म में कॉमन क्या है, इन दोनों टर्म में ए है, दोनों टर्म में ए है, तो हम ए को बाहर निकाल लिए, ए को बाहर निकाल लिए। अगर ए बी में से ए बाहर निकला, ए बी में से ए हट चुका है, तो बचा क्या, बचा क्या, बी बचा। ठीक है, बीच में प्लस का साइन। अब इस दूसरा टर्म में ए सी जो है उसमें से अगर ए निकल गया, ए हट गया, तो बीच में अकेले क्या बच गया, सी बच गया। और ये जो बचा हुआ टर्म्स है उसको हम क्या किए, ब्रैकेट में रख दिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी, अगर ऐसे दिया हुआ है तो ये जो तीन टर्म्स है, इन तीनों टर्म में आपको कॉमन खोजना है। तीनों टर्म में कॉमन खोजिए। तीनों टर्म में कॉमन क्या दिखता है, तीनों टर्म में दिखता है क्या आपको, तीनों टर्म में ए दिखता है, ए निकालिए कॉमन। तीनों टर्म में ए निकल गया। अब जो बचा हुआ टर्म है तीनों में, इन तीनों टर्म में जो बचे हुए टर्म्स हैं उन टर्म्स को आप ब्रैकेट में रखिए। तो ब्रैकेट स्टार्ट किए, अगर ए बी में से ए निकल चुका है तो पहले टर्म में क्या बचा, बी बचा। फिर बीच में कौन सा साइन है, बीच में प्लस का साइन। दूसरा टर्म ए सी है, ए सी में से ए निकल चुका है, ए सी में से भी ए निकल चुका है, तो क्या बचा, सी बचा। ठीक है, बीच में प्लस का साइन। और ये जो थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म ए डी है, ए डी में से ए निकल चुका है, तो ए डी में से ए निकला तो क्या बच गया, यहाँ पे डी बच गया। ठीक है, तो ये आप क्या किए, ये आप इसको फैक्टराइज कर दिए। ठीक है, यहाँ जो भी क्या किए हैं, यू हैव फैक्टराइज्ड इट। चेक करने के लिए आप चेक भी कर सकते हैं कि आपका जो फैक्टराइजेशन है वो सही है कि नहीं। इसको मल्टीप्लाई किए, जो फैक्टराइजेशन किए, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वापस यही चीज़ आ जाएगा। इस फैक्टराइज जो ये जो फैक्टराइज किए हैं इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वापस यही टर्म आ जाएगा। अगर सेम एग्जैक्टली सेम टर्म आ जाता है तो जो आपका फैक्टराइजेशन है वो फैक्टराइजेशन का प्रोसेस आपका सही है। एक करके देख लेते हैं। ये फैक्टराइज किए हैं ना, ए इंटू बी प्लस सी प्लस डी, इसको फैक्टराइज किए हैं, इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। ए बी मल्टीप्लाई हुआ, ए बी हुआ, ए और सी मल्टीप्लाई हुआ तो ए सी हुआ, प्लस ए और डी मल्टीप्लाई हुआ तो ए डी हुआ। देखिए वही चीज़ आ गया, मतलब जो आपका जो फैक्टराइजेशन का जो प्रोसेस था वो सही था। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, एम एक्स प्लस एम वाई, एम एक्स प्लस एम वाई है, इसमें से आपको फैक्टराइज करना है। इन दोनों टर्म में कॉमन क्या दिखता है, कॉमन क्या दिखता है, m कॉमन दिखता है। m कॉमन निकाले तो पहले टर्म में क्या बचा, पहले टर्म में बचा x, और जो बचा हुआ टर्म है उसको किस में रखना है, आपको ब्रैकेट में रखना है। पहले टर्म में क्या बचा, x, बीच में प्लस का साइन। दूसरे टर्म में भी एक में m है, m हटा लिए तो बचा क्या, y। ठीक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर दिया हुआ है 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, इन दोनों टर्म में आपको कॉमन निकालना है, फैक्टराइज करना है। तो दोनों टर्म में कॉमन क्या दिखता, दोनों टर्म में कॉमन दिखता है आपका 9, 9 कॉमन है। इजी है ये क्वेश्चन, 9 कॉमन दिखता है। तो 9 अगर हटा दें हम पहले टर्म में से तो ब्रैकेट के अंदर क्या जाएगा, अगर 9x स्क्वायर है, 9 हटा दें, 9 बाहर आ चुका है, तो पहले बचा क्या, x स्क्वायर, x स्क्वायर रखें, बीच में कौन सा साइन है, प्लस का। 9y स्क्वायर है, तो 9y स्क्वायर में से अगर हम 9 हटा दें तो बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा आपका y स्क्वायर बचेगा, यही होगा ना। 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर है, दोनों टर्म में 9 है, 9 हटा लिए तो पहले टर्म में क्या बचा, x स्क्वायर बचा, फिर बीच में प्लस का साइन। 9y स्क्वायर है, इसमें 9 हटा लिए तो क्या बचा, y स्क्वायर बचा। ठीक है, नाउ मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8a स्क्वायर प्लस 16ab। यहाँ पे तो कॉमन आपका दो तीन चीज़ दिखता है। नंबर्स में भी कॉमन आपको निकालना होगा और आपका जो वेरिएबल का पार्ट है उसमें से भी कॉमन आपको निकालना होगा। तो नंबर यहाँ पे इसके प्रीवियस क्वेश्चन में दोनों में 9 था तो हम 9 निकाल लिए, लेकिन जो अगले क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में एक में टर्म में 8 है, दूसरे टर्म में 16 है, तो इस बार कॉमन क्या निकाला जाए। तो 8 और 16 जब कॉमन निकालना है 8 और 16 में, तो जो भी नंबर्स हैं आपके पास उन नंबर्स का आप HCF निकाल दीजिए। तो HCF आपको किसका निकालना है, यू हैव टू फाइंड HCF ऑफ 8 एंड 16। तो 8 और 16 का HCF आप निकालिएगा तो आपका क्या आएगा, 8 आएगा। 8 और 16 का HCF क्या आएगा, 8 आया। ठीक है, अब आता है जो आपका अल्फ़ाबेटिकल पार्ट है या फिर जो आप वेरिएबल का जो पार्ट है उसमें से कॉमन निकालने का। ठीक, तो 8a स्क्वायर है तो 8a इंटू a, यही होगा। 8a स्क्वायर है तो ये कैसे आया होगा,
ये 8 इंटू ए स्क्वायर है ना, तो 2 बार ए मल्टीप्लाई होगा, प्लस 16 ए बी है, 16 इंटू ए इंटू बी, ऐसा ही रहा होगा। ठीक, हम नंबर वाले पार्ट में से तो कॉमन निकाल लिए, अब अल्फ़ाबेट वाले पार्ट में से निकालना है। यहाँ पे 2 ए है, यहाँ पे 1 ए है, इसमें b नहीं है, इसमें b है, तो b तो कॉमन है नहीं, क्योंकि पहले टर्म में b है नहीं और दूसरे टर्म में b है, तो b तो कॉमन हुआ नहीं। अब आता है a का बारी, तो a वाले यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो हम क्या करते हैं, 1 a बाहर निकाल लेते हैं। इसमें 2 हैं, इसमें 1 है, तो 1 a हम बाहर निकाल लिए। ठीक है, ए के बाहर आ चुका है। अब बात आता है, जब हम कॉमन निकाल लिए तो अब जब जो एक्स्ट्रा टर्म्स है, जो आपके बचे हुए टर्म्स है, उन टर्म्स को ब्रैकेट में लिखने का। ब्रैकेट दिए, 8a इंटू ए, इसमें से 8a बाहर आ गया, 8 भी बाहर आ गया, a भी बाहर आ गया, तो बचा क्या, a बच गया। ठीक है, प्लस, बीच में प्लस का साइन। 16 में से 8 बाहर आया, 16 में से 8 बाहर आया, तो बचा क्या, 2, तभी तो ये 8 और 2 मल्टीप्लाई होकर 16 बनेगा। ठीक है, 2 बचा, और a भी तो बाहर आया है साथ में, 16 में से 8 बाहर आया और यहाँ वाले a में से 1 बाहर आ गया, तो बचा क्या, अब अल्फ़ाबेट वाले पार्ट में बचा बस क्या, b बचा। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। 6ab माइनस 9bc। ठीक है, इसमें 2 पार्ट है, एक नंबर का पार्ट है और एक वेरिएबल का पार्ट है। तो नंबर वाले पार्ट में क्या करना है आपको, नंबर वाले पार्ट में एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ किसका निकालेंगे, 6 and 9 का एचसीएफ, 6 और 9 का एचसीएफ आएगा आपका 3 एचसीएफ आया। ठीक है, 6 और 9 में कॉमन निकल चुका है, इन दोनों पार्ट में कॉमन निकाल चुके हैं। अब आता है बात कि अल्फ़ाबेटिकल पार्ट में या फिर वेरिएबल पार्ट में कॉमन निकाला जाए। इसमें a और b है, इसमें b और c है, तो दोनों में, इसमें a b, इसमें b c, कॉमन क्या दिखता है, कॉमन दिखता है आपको b कॉमन दिखता है। a b और b c में कॉमन क्या दिखा, b, तो हम b को बाहर निकाल लिए। अब आता है जो एक्स्ट्रा पार्ट जो बच गए उनको लिखने का टाइम। 6 में से 3 बाहर निकला, तो बचा क्या, 2, तभी तो 3 और 2 मल्टीप्लाई होकर 6 आया होगा। ए बी में से b निकल चुका है, ए बी में से b निकल चुका है, तो बचा क्या होगा, a। ठीक है, माइनस का साइन। अब दूसरा टर्म 9bc, 9 में से 3 बाहर आया, 9 में से 3 बाहर आ गया, तो बचा क्या, 3 बचा। 9 में से 3 बाहर आया तो बचा क्या, 3 बचा। और BC में से B बाहर आ गया है, BC में से B बाहर आ गया है, तो बचा क्या, C बचा। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। आप इसको फैक्टराइज कर चुके हैं। 6ab माइनस 9bc में से आप 3b कॉमन निकाल लिए, अंदर क्या बचा, 2a माइनस 3c बचा। आप इसको आप फैक्टराइज कर चुके हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 5b स्क्वायर माइनस 20b, 5b स्क्वायर माइनस 20b में से आप इसको फैक्टराइज करना है। तो 2 पार्ट, एक नंबर का पार्ट दैट इज द कांस्टेंट पार्ट और एक अल्फ़ाबेट का पार्ट दैट इज द वेरिएबल पार्ट। तो 5 और 20 का एचसीएफ क्या आएगा, 5 and 20 का एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ आएगा 5 और 20 का एचसीएफ होगा 5, तो आप 5 बाहर निकालिए। अब आता है न्यूमेरिकल अल्फ़ाबेटिकल पार्ट में कॉमन निकालने का। तो ये b स्क्वायर है, तो b स्क्वायर मतलब ये b इंटू बी रहा होगा, और यहाँ पे अकेले एक b है, यहाँ पे 2 b है और यहाँ पे एक b है। तो हम क्या किए, यहाँ पे हम एक b को हम कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ पे 2 है ना और यहाँ पे एक ही है, तो इसमें से एक कॉमन निकल गया और कॉमन पार्ट यहाँ बाहर आ गया। ठीक है, अब अंदर वाले पार्ट को, जो एक्स्ट्रा पार्ट है, उसको लिखना है। तो 5 इंटू बी, 5 भी बाहर आ गया, b भी बाहर आ गया, तो बचा क्या अंदर, बचा क्या, बस b बचा। ठीक है, 5 और b बाहर आ गया है ना, तो अंदर क्या बचा, बस b बचा, बीच में माइनस का साइन। 20 में से 5 बाहर आया है, 20 में से 5 बाहर आया है, तो बचा क्या, 4, तभी तो 5 और ये 4 मल्टीप्लाई होकर 20 आएगा। और वेरिएबल पार्ट b में से, b तो बाहर आ चुका है, वेरिएबल पार्ट जो b है, b में से b बाहर आ गया, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो बस क्या बचा, 4 बच गया। ठीक है, तो आप इसको फैक्टराइज क्या किए, 5b इंटू बी माइनस 4। अब ये आपका फैक्टराइज हो चुका है। ठीक, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। -9 के -45।
अब इनके दोनों टर्म में आपको माइनस दिखता है, जब दोनों टर्म में माइनस है तो क्या कीजिए, चलिए माइनस भी कॉमन निकाल लें, माइनस भी बाहर आ गया। अब नंबर का पार्ट, यहाँ 9 और यहाँ पे 45, तो 9 और 45 में 9 और 45 का एचसीएफ निकालें, 9 और 45 का एचसीएफ जब आप निकालिएगा तो क्या आएगा, 9 आएगा। ठीक है, तो यहाँ 9 भी बाहर आया। अल्फ़ाबेटिकल पार्ट को अब देखना है, आपका वेरिएबल वाले पार्ट को देखना है। तो वेरिएबल वाले पार्ट में आपको एक टर्म में के मिलता है, दूसरे टर्म में तो वेरिएबल है ही नहीं, वेरिएबल है ही नहीं उसमें, तो कोई वेरिएबल का पार्ट कॉमन नहीं आएगा। चलो, तो अब जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको अब अंदर लिखा जाए। -9k में से -9 बाहर आ गया, -9k में -9 बाहर आया तो सिंपल सा बात है, यहाँ पे k बचेगा। ठीक है, -45 में -9 बाहर आया तो पहले साइन रखा जाए, साइन कौन सा होगा, माइनस बाहर आया है, यहाँ प्लस रखेंगे तभी तो ये माइनस और ये प्लस मल्टीप्लाई होके माइनस आया होगा, यहाँ प्लस रहेगा तभी ये माइनस प्लस मल्टीप्लाई होके माइनस आएगा। और 45 में से 9 बाहर आ चुका है, 45 में 9 बाहर आ चुका, तब यहाँ 5 रखिएगा तभी तो ये 9 और ये 5 मल्टीप्लाई होकर 45 बनेगा। पहले साइन के अकॉर्डिंग चेक कर लिए कि यहाँ पे कौन सा साइन रखा जाए, यहाँ पे अगर हम प्लस रखते हैं तभी तो ये माइनस और ये प्लस मल्टीप्लाई होकर माइनस बनेगा, और यहाँ पे अगर 5 रखें तो ये 9 और 5 मल्टीप्लाई होकर 45 आया होगा। ठीक है, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड फैक्टराइजेशन ऑफ 2 मोनोमियल्स। ठीक, and today you will be given some questions regarding the factorization of monomial। आप पहले जो आपको हम क्वेश्चंस करवाएं उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो को देखिए, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, और उसके बाद जो क्वेश्चंस हम आपको दे रहे हैं उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, एंड द नेक्स्ट डे विल प्रोसीड विथ योर कोर्स बुक। थैंक यू।